जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं आज स्पेशली ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग अक्सर थिंकिंग के बारे में परेशान हो जाते हैं या ज़्यादा थिंकिंग करते रहते हैं, उसको उन्हें पता नहीं चल पाता है कि ज़्यादा थिंकिंग होने से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोचना ज़रूरी है। हर इंसान अगर सोचे नहीं तो कर कैसे पाएगा। लेकिन ओवर थिंकिंग इज़ रियली डेंजर फॉर अस। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, इमेजिनरी सोचना इंसान को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा देता है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो अक्सर ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि साइकोलॉजिकल माइंड में क्या दिक्कत आती है, किस तरह से बच्चे इंटरेक्ट कर पाते हैं और बाकी बच्चों में और साइकोलॉजिकल बच्चों में, दोनों में क्या डिफरेंस आता है। कभी कभी बच्चे ज़्यादा सोचने लगते हैं और कभी कभी हम भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और हम इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, कंसल्टेंट्स कहते हैं कि थिंकिंग करो, सोचो और कुछ बड़ा करो, और बड़ा करने के लिए सोचना ज़रूरत है, सपने देखना ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, बट ओवर थिंकिंग इज़ रियली डेंजर फॉर अस। अब वो कैसे जानना है कि थिंकिंग होता है क्या। थिंकिंग मोस्टली दो तरीके से होता है। एक होता है आपको प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग होता है और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग होता है। तो आपका जो प्रॉब्लम सेंट्रिक जो है, जो प्रॉब्लम्स की तरफ सोचता है, यानी उसका जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रिलेटेड होता है, और एक सॉल्यूशंस होता है। तो पहले प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे, सॉल्यूशन अपने आप समझ में आने लगेगा। जो प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है उसमें क्या होता है, जैसे कोई इंसान को समझो कि फिनेंशियल्स नीड है, या पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या पैसे की तंगी चल रही है, या पैसे की बदहाली चल रही है, उसको दिमाग में बस यही आएगा, काश मैं पढ़ा होता, बढ़िया से पढ़ाई किया होता, काश मैं अच्छी नौकरी किया होता, काश मेरे पिताजी उस कॉलेज में एडमिशन करा दिए होते, काश मैं ये बिजनेस कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, आज मेरी फिनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होती, काश मेरे पास अभी पैसे होते तो मैं शादी कर पाता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अच्छा से घर बना के रहता, मैं शायद ये गलती नहीं किया होता ना तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। ये सब सारे जो क्वेश्चंस उठते हैं ये ज़्यादातर प्रॉब्लम सेंट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको एक तरह से इमेजिनेशन दुनिया में ले जाते हैं और वही चीज़ों को बार बार चीज़ें रिपीट करते रहती हैं। और यही सारी चीज़ें अगर आप हेल्थ के भी सेक्टर में हो, अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए या बहुत सारा बेड रेस्ट आप हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि आप चल फिर सकते नहीं है, शुगर से लेवल बढ़ गया है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, हाइपरटेंशन हो गए हैं, तो अब उस समय डेथ बेड पे आपके मन में ख्याल आएगा, काश मैं डेली वॉक किया होता सुबह सुबह। डॉक्टर्स कहता था, लोग कहते थे सुबह मॉर्निंग वॉक्स करना चाहिए। अब आपकी थिंकिंग चल रही है, अगर मैं किया होता तो आज मैं ऐसी स्थिति में नहीं होता, अगर मैं डेली अच्छा फूड खाया होता तो आज मेरा शरीर ऐसा ना हुआ होता, डेली मैं न्यूट्रिशंस फूड लिया करता तो आज मैं एनर्जेटिक होता। इस तरह के ओवर थिंकिंग का षड्यंत्र के जाल में फंसता चला जाता और इंसान उसी के ख्याली पुलाव में बढ़ाते चला जाता है। और यह जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, ये हियरार्की की तरफ बढ़ता है, एक ट्री की तरफ बढ़ता है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8, एक ट्री की तरफ फैलते जाता है। और ऐसे आप उसी के विचारों में दिन भर मग्न हो जाते हैं और खोए रहते हैं और समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी तो अब बदहाल हो गई है, अब तो मैं हेल्थ से गया और फिनांस से भी गया। तो ऐसी में स्थिति में इंसान कुछ नहीं कर पाता है, समझ में नहीं होता है। और एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिसको कहते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स की बात नहीं कहते हैं। जैसे अभी मेरी स्थिति अगर 35 साल 40 साल का हो गया हूँ, अगर फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो सॉल्यूशन सेंट्रिक कैसे सोचता है, कहता है अच्छा अभी मेरी 35 साल की उम्र है, अभी मैं अगर इस टाइप का बिजनेस करूँगा ना तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। अच्छा चलो पास्ट में मैंने जो किया, अभी मैं थोड़ा अगर इन्वेस्ट करना सीख गया, अगर डेली 500 रुपया अगर इन्वेस्ट करते जाऊं तो आने वाला 10-15 सालों में मेरे पास लाखों रुपये हो जाएंगे। अरे मेरे को पहले ये सब सारी चीज़ें नहीं किया था, लेकिन अभी तो कर सकता हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारे टाइम है, अभी तो मैं बूढ़ा होने से पहले करोड़पति बन सकता हूँ। इस सारे विचार से उसके ख्याल आने लगेंगे और वह उसके साथ इम्प्लीमेंटेशंस करने लगता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है,
सॉल्यूशन सेंट्रिक होना, और हर जगह वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, होप उसके अंदर रहता है, सॉल्यूशंस उसके अंदर रहता है, और वह डेथ बेड पे नहीं सोचता है, वह इसी समय सोचना शुरू कर देता है चलो अभी मेरी जैसी भी हेल्थ है, आज से मैं डेली वॉक पे जाऊंगा जिससे मेरा हेल्थ और इम्प्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे मैं लंबे वर्षों तक जीवित रहूँगा, अच्छे फूड लूँगा, जो मेरे खाने पीने का जो पहले का जो था, ज़्यादा ऑयली फूड लेता था या नॉन वेज लेता था, वो धीरे धीरे मैं छोड़ दूंगा और मैं धीरे धीरे ऊर्जावान महसूस करूंगा। ऐसे सेल्फ सेंट्रिक से ज़्यादा जो हमारे सॉल्यूशन सेंट्रिक के लोग होते हैं इस तरह से सोचने लगते हैं और उनकी धीरे धीरे परेशानियां ख़त्म होने लगती है और धीरे धीरे वह इमेजिनरी लड़ाई से बाहर आ जाते हैं और रियल लड़ाई से जीतने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, जब आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए, जब आप प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाते हैं, जब आप प्रॉब्लम्स की तरह सोचने लगते हैं और वैसे वैसे विचारों में घूमने लगते हैं, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, आपको मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। उस समय अगर आप रियली में कुछ कर नहीं पाते हैं या आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ऐसी शुद्ध बुद्ध की होश नहीं रहती है, तो आप प्लीज़ साइकेट्रिस्ट से मिलें, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिले और उनसे राय लें, उनसे डिस्कशंस करें, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर से मिले, कैरियर काउंसलर से मिले, जिससे इस तरह का जो विचार आपके मन में आ रहा है, कभी कभी यहाँ तक तो आ जाता है कि हम जी के क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति आती है, तो इसे साइकेट्रिस्ट से मिले और अपने आप को एक जो प्रॉब्लम सेंट्रिक इंसान है उसे सॉल्यूशन सेंट्रिक में बदले और अपने आप को जो शिफ्ट है वो शिफ्ट लाएं और अपने आप को एक नया ऊर्जावान महसूस करें और हर दिन कुछ काम करने के लिए सोचें, एक नए नए उपचार करने की सोचें, एक नया होप लाएं, एक जीवन में नया अंजाम लाएं। और दूसरी बात है जो मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ और मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू करें। जिनको जैसी वीडियोस चाहिए उस तरह का मैंने सीरीज़ बना रखा है, आप सीरीज़ में जाइए, वीडियोस को देखिए, उसके टाइप का अपने टाइप के वीडियोस को देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे वीडियोस देखिए, अगर आपको ज़रूरत है मोटिवेशन से रिलेटेड मोटिवेशंस की सीरीज़ है वहाँ जाकर देखिए, अगर आपको स्पिरिचुअल्स की ज़रूरत है तो स्पिरिचुअल सीरीज़ पर जाकर देखिए, अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उससे ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें को देखिए, रामायण चाहिए, भगवद गीता चाहिए, सारी चीज़ों को देखिए, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहेगी। ना कि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े कि मुझे जाना था मोटिवेशन के लिए, मैंने तो ये वीडियोस देखे, आप मोटिवेशन सीरीज़ में जाकर तो वहाँ से देखिए, बट देखिए ज़रूर, एक बार आइए ज़रूर और धीरे धीरे अपने सॉल्यूशंस को कम करते रहें। तो दूसरी सॉल्यूशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप सेल्फ सेंट्रिक से होकर के आप होप सेंट्रिक की तरफ जाना चाहते हैं, सॉल्यूशन सेंट्रिक की तरफ जाते हैं, तब आपके रियलिस्टिक में लाइफ में मेडिटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, आपके धर्म ग्रंथों का साथ होना बहुत ज़रूरत है, आपको दिनचर्या में चेंज होना बहुत ज़रूरत है, आपको प्रतिदिन कैसे कैसे कार्य करना चाहिए, 21 डेज़ का रेजोल्यूशंस कैसे लेना चाहिए, 7 डेज़ का रेजोल्यूशंस कैसे लेना चाहिए, ऐसे ऐसे कर करके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, उसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और स्पेशली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ये सब सारे चीज़ें को डाल दूंगा, आप उस पर भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल में जाइएगा तो सब कुछ यूँ ही मिला जाएगा, क्योंकि वो सारे कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल्स है। तो वहाँ पर जा कर के आप अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानें, अपने बारे में सीखें और अपने बारे में जानें, और हमारे भगवत गीता में क्या कहता है, अपने रामायण में क्या कहता है, अपने शास्त्र में क्या कहता है, उस सब सारे चीज़ों का अध्ययन करें और अवलोकन करें। धीरे धीरे आपकी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी और धीरे धीरे आप सॉल्यूशन सेंट्रिक की तरफ बढ़ने लगेगा और सारे सॉल्यूशंस आपके मिलने लगेंगे और आप चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो, आपको सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उस दिन से आप काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही अपने आप को एनर्जेटिक्स बनाए रखिए और मजबूत बने रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए। और वीडियोस अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो आपको तो कुछ मिलता ही है, हमें भी मोटिवेशंस मिल जाता है, जिससे मैं ऐसे ऐसे वीडियोस और बनाने की कोशिश करता रहता हूं और ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। तो हमारे साथ इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।